दोस्तों, आज हम आए हैं उस शहर में जहां की हर गली में भारत की आध्यात्मिक विरासतों की खुशबू बसती है, जहां हर घाट पर मोक्ष की कहानी लिखी जाती है, जहां जलती चिताओं के बीच भी जीवन का उत्सव चलता है। माता पार्वती और महादेव के प्रेम में रवा यह शहर, जहां महादेव का नाम माता पार्वती के बिना अधूरा है, जहां सिर्फ महादेव नहीं कहते कहते हैं ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी, बनारस या यूं कहें वाराणसी की। मां गंगा के तट पर बसा ये शहर आदिकाल से महादेव की भक्ति में लीन है। कहते हैं काशी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है और प्रलय भी काशी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले इस शहर का सबसे प्राचीन नाम काशी संस्कृत के शब्द काश्य से आया है, जिसका मतलब होता है चमकना। इसका बनारस नाम वाराणसी नाम का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जो मुगल काल और अंग्रेजों के शासन के दौरान इसका आधिकारिक नाम भी था। वैसे कुछ लोग कहते हैं बनारस यानी बना हुआ रस, जो इस शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मिठास को दर्शाता है। अपनी प्राचीन सभ्यता, धार्मिक मान्यताओं और अनमोल विरासतों के लिए विश्व प्रसिद्ध इस शहर का नाम वाराणसी आजादी के बाद 1956 में आधिकारिक रूप से रखा गया। लोगों के अनुसार यहाँ एक ओर वरुणा नदी है और दूसरी ओर अस्सी नदी है। ऐसे में इन दोनों नदियों के बीच में होने के कारण इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां की हर गली, हर घाट, हर एक मंदिर अपनी एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ की इस नगरी का जादू यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने के साथ साथ उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने में भी है, जो इस पूरे शहर में बहती है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां हर कदम पर मिलेगा आपको एक नया अनुभव, एक नई कहानी। स्वागत है आपका काशी या यूं कहें वाराणसी की इस अद्भुत यात्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाराणसी घूमने के लिए कितने दिन की ट्रिप सही रहेगी और करेंगे इस ट्रिप की डे वाइज प्लानिंग। साथ में हम आपको बताएंगे वाराणसी कैसे पहुंचें, कहां रुकें, वाराणसी में कैसे घूमें, वाराणसी में कहां कहां घूमें, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने का सही तरीका और जानेंगे इनके दर्शन करने में लगने वाला समय, घूमने में होने वाले विभिन्न खर्चे और जानेंगे हर वो बात जो आपकी इस यात्रा को सफल और सुगम बनाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी कैसे पहुंचें। वाराणसी रेल, हवाई एवं सड़क मार्ग से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। अगर आप बाय रेल वाराणसी आना चाहते हो तो यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। इसके बाद वाराणसी के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं बनारस, वाराणसी सिटी, काशी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाराणसी के आउटस्कर्ट्स पर है, पर यह इस शहर को देश के सभी शहरों से रेल से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करता है। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। वहां से आप ई रिक्शा या ऑटो लेकर गदौलिया चौक आ जाओ, जो मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। इससे आगे गाड़ियों का जाना अलाउड नहीं है। गदौलिया चौक तक के ऑटो और ई रिक्शा वाले आपसे 150 से 200 रुपए तक चार्ज करेंगे। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो वाराणसी में ही स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएं। वहां से आप ऑटो या टैक्सी लेकर आप काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक के ऑटो वाले आपसे 400 से 500 और टैक्सी वाले आपसे 700 से 800 रुपए लेंगे। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 25 से 27 किलोमीटर है। आप एयरपोर्ट से गवर्नमेंट बस लेकर भी मंदिर पहुंच सकते हैं। बस का किराया 110 रुपए प्रति व्यक्ति है। एयरपोर्ट से मंदिर तक पहुंचने में आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे। दोस्तों, वाराणसी के लिए आपको आसपास के शहरों से बसें भी आराम से मिल जाएंगी। अब बात करते हैं वाराणसी में कहां रुकें। दोस्तों, हमारे हिसाब से अगर बनारस में कहीं रुकना हो तो गदौलिया चौक के पास रुकना ही बेस्ट रहता है। यहां से सब कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो।
इस एरिया में ही आपको असली बनारस वाली फीलिंग आएगी। यहाँ आपको हर बजट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, जिनकी स्टार्टिंग 500 रुपए पर नाइट से हो जाती है। पर दोस्तों, यहाँ के होटल्स और लॉजेस में आपको सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज ही मिल पाती हैं। पर दोस्तों, बनारस को एंजॉय करने के लिए और इसको महसूस करने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाराणसी घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप सही रहेगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो दोस्तों, बनारस एक ऐसा शहर है जहां जितना घूमो उतना कम है। हर गली, हर घाट, हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। पर दोस्तों, हमारे हिसाब से 2 डेज 1 नाइट का ट्रिप काफी है वाराणसी को घूमने के लिए। पर दोस्तों, हम अपनी डे वाइज ट्रिप ऐसे प्लान करेंगे कि अगर आपके पास समय कम है और आप वाराणसी सिर्फ एक दिन के लिए भी आ रहे हैं, तो आप वाराणसी पूरी तरह घूम के ही जाएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाराणसी में कैसे घूमें। वाराणसी घूमने के लिए लोकल ऑटो और ई रिक्शा बेस्ट हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ स्कूटी रेंट पर भी ले सकते हो, जिसका किराया यहाँ पर 350 से 400 रुपए पर डे लगता है। पर जगह जगह बैरिकेडिंग और बनारस का ट्रैफिक ड्राइविंग को बहुत मुश्किल बना देता है। दोस्तों, हम अपनी वाराणसी दर्शन के पहले दिन की शुरुआत करते हैं काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर्शन करके। माना जाता है कि काल भैरव काशी की रक्षा करते हैं। इनकी अनुमति के बिना कोई काशी में प्रवेश भी नहीं कर सकता। काशी में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सबसे पहले काल भैरव की अनुमति लेनी होती है, तभी उसकी यात्रा सफल होती है। काल भैरव के दर्शन मात्र से भय, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, काशी की परंपरा है पहले काल भैरव की अनुमति, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन। श्री काल भैरव मंदिर की टाइमिंग्स हैं सुबह 5 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से रात के 10:30 बजे तक। काल भैरव जी की अनुमति लेने के बाद अब हम चलते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। काल भैरव मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, जिसको पैदल करने में आपको केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं और ई रिक्शा वाले आपसे 10 रुपए प्रति व्यक्ति लेंगे और आपको 5 से 10 मिनट में मंदिर के पास उतार देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव को विश्वेश्वर यानी संपूर्ण विश्व के ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा कई बार तोड़ा गया, पर हर बार इसका पुनः निर्माण कराया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में कराया गया। सन 1835 में पंजाब प्रांत के राजा श्री रंजीत सिंह जी ने इस मंदिर को 800 किलो सोना दान दिया, जिससे इस मंदिर के शिखरों पर सोने की परत चढ़ाई गई। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वारें हैं, जिनमें से गेट नंबर 4 और गेट नंबर 1 श्रद्धालुओं के बीच में ज्यादा पॉपुलर हैं। गेट नंबर 4, जो विश्वनाथ गली के पास है, सिर्फ सुगम दर्शन और वीआईपी दर्शन के लिए ही है। बाकी गेट से आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। गंगा घाट से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाला गेट नंबर 1, जिसे ललिता द्वार भी कहते हैं, दर्शन के लिए विशेष तौर से लोकप्रिय है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.shrikashiviswanath.org से या गेट नंबर 4 के पास स्थित सुगम दर्शन काउंटर से ऑफलाइन भी करा सकते हैं। सुगम दर्शन के लिए रेट है 300 रुपए प्रति व्यक्ति और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। सुगम दर्शन की टाइमिंग्स सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है। मंदिर में मोबाइल, कैमरा, बैग या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है। इसके लिए मंदिर के बाहर गेट्स पर फ्री लॉकर फैसिलिटीज भी दी हुई है, जहां आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। आप अपना सामान मंदिर के बाहर स्थित प्रसाद की दुकानों पर भी जमा करा सकते हैं, पर उसके लिए आपको उनसे प्रसाद खरीदना होगा।
पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मंदिर ट्रस्ट के फ्री काउंटर्स पर ही अपना सामान जमा कराएं। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में विश्वेश्वर मंदिर के अलावा कुछ और मंदिर भी हैं, जैसे अवि मुक्तेश्वर महादेव, पार्वती माता का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, शनिदेव का मंदिर, कार्तिकेय का मंदिर, महाकाली का मंदिर, माता अन्नपूर्णा की वो प्रतिमा जो 2021 में कनाडा से वापस लाकर यहाँ के परिसर में पुनः स्थापित की गई। ये सभी मंदिर मुख्य गर्भगृह के चारों ओर स्थित हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी कूप की, जिसका मतलब है ज्ञान का स्तोत्र। माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस कूप में ज्ञान का वास किया था, इसलिए इसे मोक्ष और दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस कूप की बहुत बड़ी मान्यता है कि जब मुगल काल में मंदिर पर संकट आया था, तब यहाँ के पुजारियों ने शिवलिंग को बचाने के लिए इसी कूप में छुपा दिया था। इस कूप के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का तीसरा सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा, जो ज्ञानवापी मस्जिद, जो हमारे विश्वेश्वर का असली घर है, की ओर एक तक देख रही है, जैसे महादेव के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। इस मंदिर में स्थित चौथा सबसे बड़ा आकर्षण है व्यास जी का तहखाना, जो दशकों से सील्ड था, पर 2024 में कोर्ट के आदेश पर फिर से खोला गया और पूजा की अनुमति दी गई। दोस्तों, कुछ देर मंदिर परिसर में जरूर बिताएं और यहाँ की अलौकिकता और दिव्यता को जरूर महसूस करें। दोस्तों, सुगम दर्शन का टिकट लेके इस मंदिर के दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है और नॉर्मल दर्शन करने में भीड़ वाले दिनों में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, मंदिर सुबह 2:30 बजे ही खुल जाता है, पर दर्शन मंगला आरती के बाद सुबह 4 बजे से शुरू होते हैं, जो रात को 11 बजे तक चलते हैं। अगर आप शिवलिंग को स्पर्श करके दर्शन करना चाहते हो, तो इसकी टाइमिंग्स सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है। उसके बाद आप शिवलिंग के दूर से ही दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं मंदिर से ही लगे बिल्कुल पास में स्थित मां अन्नपूर्णा के मंदिर के दर्शन करने। अन्नपूर्णा का अर्थ होता है अन्न, यानी भोजन से पूर्ण करने वाली। मां अन्नपूर्णा को संसार के पालन पोषण की शक्ति माना जाता है। मां अन्नपूर्णा मां पार्वती का ही रूप है। कहते हैं काशी में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि मां अन्नपूर्णा सभी को अन्न प्रदान करती हैं। यहाँ मंदिर में स्थित अन्नपूर्णा रसोई में आप निशुल्क भोजन भी कर सकते हो, जिसका टाइम है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक, दोपहर में 11 बजे से शाम के 5 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से रात के 10 बजे तक। मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं विशालाक्षी मंदिर के दर्शन करने। ये काशी विश्वनाथ मंदिर से केवल 250 मीटर दूर है। काशी की संकरी गलियों में स्थित ये मंदिर छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। ये माता सती के प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता सती के कानों के कुंडल गिरे थे। ये मंदिर माता पार्वती के विशाल पर करुणामयी नेत्रों वाले रूप को समर्पित है, इसलिए इन्हें विशालाक्षी कहा जाता है। दोस्तों, विशालाक्षी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लें। उसके बाद आप गदौलिया चौक के आसपास की मार्केट घूमिए, क्योंकि ये बनारसी वाइब्स फील करने की जगह है। काशी आए और गदौलिया नहीं देखा तो समझो कुछ भी नहीं देखा। गदौलिया चौक और उसके आसपास की मार्केट घूमने के बाद जैसे ही शाम होने लगे, आप आ जाइए दशाश्वमेध घाट, यहाँ शाम की आरती और बोटिंग का मजा उठाने। दोस्तों, काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक आस्था है, और उस आस्था की सबसे जीवंत तस्वीर है दशाश्वमेध घाट। कहते हैं यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहाँ आपको काशी या बनारस की जो तस्वीर दिखती है, वो और कहीं नहीं दिखती। शाम की आरती शुरू होने से पहले आप यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठाएं। बनारस के अगर सभी घाटों को देखना हो तो या तो आप पैदल चलकर देखें या बोटिंग का लुत्फ उठाते हुए देखें। दोस्तों, बोटिंग करते हुए बनारस के घाटों को देखना एक ऐसा एहसास है जैसे बनारस की कहानी आंखों के सामने पर्दे पर चल रही हो।
नाव से गुजरते हुए अलग अलग घाटों की अपनी अपनी कहानी नजर आती है। इस 30 से 35 मिनट की नाव की सवारी में आपको कहीं गंगा में स्नान करते हुए श्रद्धालु, कहीं ध्यान में लीन साधु, तो कहीं जीवन और मृत्यु का अद्भुत संगम दिखता है। इस 30 से 35 मिनट की नाव की सवारी के लिए शेयरिंग नाव में आपको 100 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति और प्राइवेट बोटिंग के लिए 1500 से 2000 रुपए तक लगते हैं। बोटिंग के बाद आप दशाश्वमेध घाट पर बैठिए और काशी के रंगों को महसूस करते हुए इंतजार कीजिए शाम की आरती का। आरती का समय है अप्रैल से सितंबर तक शाम के 7 बजे से 7:45 तक और अक्टूबर से मार्च तक शाम के 6 बजे से 6:45 तक। आप आरती शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले ही पहुंच जाइए ताकि आपको आरती का अच्छा व्यू मिल सके। आप आरती नाव से बैठकर भी देख सकते हैं, जिसके लिए नाव वाले आपसे 100 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करेंगे। काशी का असली जादू तो शाम को ही होता है, जब यहाँ गंगा आरती शुरू होती है। घंटियों की गूंज, शंखों की नाद, दीपों की रोशनी और मंत्रों की शक्ति, ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक साथ पूजा में शामिल हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे धरती और स्वर्ग एक हो गए हों। गंगा आरती खत्म होने के बाद आप घाट पर ही 10 मिनट पैदल चलकर पहुंच जाइए ललिता घाट। यहां होने वाला लाइट एंड साउंड शो काशी के नए और बहुत खूबसूरत आकर्षणों में से एक है। ये 15 मिनट का शो ललिता घाट की ऊंची ऊंची दीवारों पर होता है, जिसका टाइमिंग है 7 बजे और 8 बजे का। दोस्तों, लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद हमारी ये एक दिन की बनारस यात्रा यही समाप्त होती है। अगर आप दूसरे दिन भी बनारस में रुक रहे हैं तो हमारी यात्रा का दूसरा दिन कल सुबह से शुरू होगा। दोस्तों, आज काशी के दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं हम काशी के कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करके। वैसे तो दोस्तों कहते हैं काशी की हर गली में, हर घर में एक मंदिर छुपा है जिसकी अपनी एक कहानी है। पर दोस्तों, हम बस उन्हीं मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे जो काशी की पहचान है। तो चलिए अपने दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं हम मृत्युंजय महादेव मंदिर के दर्शन करके। कहते हैं यहाँ दर्शन करने मात्र से मृत्यु का भय नहीं रहता। इस मंदिर के पास एक कुआं है जिसके जल को चमत्कारी औषधियों के गुणों से भरा माना जाता है। इसे धन्वंतरी कूप कहते हैं। माना जाता है धन्वंतरी जी ने इसमें बहुत सारी औषधियां गिराई थी, जिसकी वजह से इसके जल में औषधियों के गुण आ गए। माना जाता है इस कूप का पानी पीने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। ये मंदिर काल भैरव मंदिर से केवल 200-300 मीटर दूर है। दोस्तों, मृत्युंजय महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद आप बाकी मंदिरों के दर्शन करने के लिए ऑटो या ई रिक्शा कर लीजिए, जो आपसे 600 से 800 रुपए चार्ज करेगा इन मंदिरों के दर्शन कराने के लिए और वापस आपको गदौलिया चौक लाकर छोड़ देगा। ये सारे मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नया काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, जो बीएचयू कैंपस में है। ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है। इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित ये एक बहुत ही भव्य मंदिर है। इसका वातावरण बहुत ही शांत है। इसे पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और दोपहर के 1 बजे से रात के 9 बजे तक। नए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं बीएचयू से लगभग 2 किलोमीटर दूर संकट मोचन हनुमान मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर को हनुमान जी का जागृत स्थल भी माना जाता है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तब उन्हें यहाँ पर हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। आज उसी स्थान पर यह मंदिर स्थापित किया गया है। इस मंदिर में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है, जो आप मंदिर के बाहर बने लॉकर्स में निःशुल्क जमा करा सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की टाइमिंग्स हैं
सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान मंदिर से कुछ दूर ही है तुलसी मानस मंदिर। ये संगमरमर से बना हुआ बहुत ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के संपूर्ण श्लोक लिखे हैं। माना जाता है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी जगह के आसपास रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर में एक संग्रहालय भी है जहां विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई रामायणों की प्रतियां रखी हैं। तुलसी मानस मंदिर से कुछ कदम दूर है दुर्गा कुंड मंदिर। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के साथ एक बहुत बड़ा कुंड है जो इस मंदिर को दिव्य बनाता है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की महारानी रानी भवानी ने करवाया था। यहाँ मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा होती है। मान्यता है यहाँ स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर की टाइमिंग्स हैं सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक। इस मंदिर के पास ही स्थित है काशी के सबसे जीवंत और लोकप्रिय घाटों में से एक अस्सी घाट। वैसे काशी में लगभग 84 घाट हैं। हर घाट की अपनी एक कहानी है। इसमें प्रमुख हैं अस्सी घाट, हरिश्चंद्र घाट, ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और अभी नया आधुनिक तरीके से बनाया गया नमो घाट। अस्सी घाट गंगा नदी की दक्षिणी छोर पर है, जहां अस्सी नाम की छोटी सी नदी गंगा में आकर मिलती है। इसी वजह से इसका नाम अस्सी घाट पड़ा। माना जाता है मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार यहां फेंकी थी, जिससे अस्सी नदी उत्पन्न हुई। कहते हैं अस्सी घाट पर कुटिया बनाकर रहने के दौरान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत किया था और 126 साल की उम्र में यहीं अस्सी घाट पर अपना शरीर त्यागा था। अस्सी घाट के बिल्कुल पास ही है तुलसी घाट, जहां तुलसीदास जी की चरण पादुकाएं और भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, अस्सी घाट पर होने वाली आरती सुबह ए बनारस भारतवर्ष में मशहूर है। ये प्रोग्राम यहां सुबह 5 बजे होता है। दोस्तों, गंगा जी के 84 घाटों में से 2 घाट शमशान घाट हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। ये दोनों बहुत ही प्राचीन हैं और इनके पीछे की कहानियां भी अलौकिक हैं। अस्सी घाट घूमने के बाद आप वापस आ जाइए गदौलिया चौक। यहां से कुछ कदम दूर है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट सिर्फ शमशान घाट नहीं है, बल्कि यह सत्य, धर्म और त्याग की जीवंत मिसाल है। इस घाट का नाम सत्यवादी राजा राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, जिन्होंने सत्य और धर्म के पालन के लिए यहीं पर चंडाल यानी अंतिम संस्कार करने वाले के रूप में काम किया था। हरिश्चंद्र घाट से कुछ कदम दूर है मणिकर्णिका घाट। इसे महाशमशान घाट कहते हैं। मान्यता है जिनका यहाँ अंतिम संस्कार होता है वो जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बताते हैं यहाँ चिताओं की अग्नि कभी शांत नहीं होती। कहते हैं प्राचीन समय में एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव काशी की गलियों और घाटों पर विचरण कर रहे थे। चलते चलते अचानक माता पार्वती का प्रिय आभूषण मणिकर्ण यानी कान का कुंडल गंगा के घाट पर गिर गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से उसे खोजने को कहा। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को बुलाया और कुंडल को खोजने को कहा। काफी खोजने पर भी वो कुंडल नहीं मिला। तब भगवान शिव ने उस स्थान पर एक कुंड बनवाया जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है और भगवान शिव ने कहा यह कुंड नहीं, मुक्ति का द्वार बनेगा। यहाँ हर साल हजारों लोग जिनको लगता है उनकी मृत्यु का समय निकट है आते हैं और अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं और उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ आकर आपको जीवन की सच्चाई का पता चलता है। मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पास है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इसे झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं। ये काशी का एक बेहद रहस्यमय और आकर्षक मंदिर है। इसे
लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहते हैं। इसका झुकाव लगभग 9 डिग्री के आसपास है, जो इटली की मशहूर पीसा की झुकी हुई मीनार से भी ज्यादा है। कहते हैं एक पुत्र ने अपनी माता का पालन पोषण का कर्ज उतारने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था, क्योंकि माता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, और उस पुत्र का अहंकार तोड़ने के लिए यह मंदिर तभी झुक गया। दोस्तों, अब बात करते हैं काशी के आधुनिक और नवनिर्मित घाट नमो घाट की। ये घाट थोड़ा दूर है, इसलिए आपको ई रिक्शा या ऑटो करके यहाँ जाना पड़ेगा। ये काशी का एक आधुनिक और बहुत ही सुंदर घाट है। ये घाट आधुनिक सुविधाओं, साफ सफाई और पर्यटन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ आपको आधुनिक फूड कोर्ट, ओपन जिम, योगा के लिए स्पेस और बोटिंग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ फोटो खींचने के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बना रखे हैं। दोस्तों, इन घाटों के दर्शन के साथ ही हमारी ये 2 दिन की वाराणसी की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपको लेके चलेंगे इसी तरह की एक अलौकिक और दिव्य यात्रा पर अपने साथ।